हेलो, इन्फोवर्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं एके और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपने दौड़ने की क्षमता को अधिक से अधिक सुधार सकते हैं। 1500 मीटर के दौड़ ट्रैक में लंबी दौड़ में से एक है। चूंकि ये एक लंबी दौड़ है, इसलिए सही फॉर्म का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक से दौड़ने से आपको ऊर्जा संरक्षण और अधिक कुशलता से दौड़ने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ तेजी से। वीडियो के एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम 3 तरीकों से ब्रेक डाउन करेंगे जो आपको तेज गति से दौड़ने में मदद करेंगे। दौड़ के दौरान स्ट्रेटेजिक रूप से दौड़ने से आपके प्रदर्शन में सुधार होना चाहिए। तरीका नंबर 1, ठीक तरीके से दौड़ना। स्टेप 1, दौड़ते समय नीचे ना देखें। दौड़ते समय नीचे देखने से आपकी गति आर्थिक रूप से कम हो सकती है। ये आपके शोल्डर और गर्दन में तनाव भी पैदा करता है। इसके बजाय आप 30 से 40 मीटर आगे एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करके सीधे आगे देखें। पूरे समय इस स्थिति को बनाए रखें। स्टेप 2, अपने कंधों को ढीली रखें। आपके कंधे नीचे और पीछे होना चाहिए, ना कि कुबड़। यदि आप अपने कंधों को महसूस करना शुरू करते हैं तो उन्हें तुरंत आराम दें। कुबड़ वाले कंधों के साथ दौड़ना आपके सांस को रोक सकता है। स्टेप 3, 90 डिग्री की कोण पर अपनी एल्बो मोड़ें। अपनी भुजाओं को अपने एल्बो से 90 डिग्री के कोण पर झुकाना चाहिए। जब आप दौड़ते हैं तो अपनी भुजाओं को आगे और पीछे एक सीधी गति में घुमाएं। कोशिश करें कि आप अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने ना जाने दें। ये मूवमेंट ऊर्जा बर्बाद करेगा और आपको धीमा कर देगा। स्टेप 4, अपने हाथों को रिलैक्स रखें। दौड़ने के दौरान उन्हें मुट्ठी में बंद करने से बचें। इसके बजाय अपने अंगूठे के साथ एक आराम से मुट्ठी में रखें। स्टेप 5, दौड़ते समय थोड़े आगे की ओर झुकें। इससे आपको न केवल अपने आप को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, बल्कि ये आपकी एड़ी के बजाय आपके पैर के बीच के हिस्से को भी जमीन पर ले जाने में मदद करेगा। स्टेप 6, अपने घुटनों को समतल करें। जब आप दौड़ते हैं तो अपने हिप्स से अधिक अपने घुटनों को उठाने से बचाए रखें। इसके बजाय उन्हें अपने कूल्हों पर स्थिर रखें। जब आपके पैर जमीन पर उतरता है तो अपने घुटने में थोड़ा सा झुकाकर बैठने की कोशिश करें। ये कुछ प्रभावों को अवशोषित करने में मदद करेगा। याद रखें कि आपके घुटने आगे की ओर होना चाहिए, ना कि ऊपर की ओर। स्टेप 7, अपने पैर के बीच वाले हिस्से में लैंड करें। ये करिए अपने एड़ी या पैर की उंगलियों पर उतरने की बजाय। आपके पैर के बीच में उतरने से आपको तेजी से उठने में मदद मिलेगी और इस प्रकार आप तेजी से दौड़ने में सक्षम हो सकते हैं। इसके अलावा जब आपका पैर जमीन से टकराता है तो उसे आपके कूल्हों के नीचे उतरना चाहिए। स्टेप नंबर 8, आपके सांस को सिंक्रोनाइज करें। मध्यम तीव्रता से दौड़ने के लिए 2 स्टेप्स सांस लेते हुए और 2 स्टेप्स में सांस छोड़ने के लक्ष्य बनाएं। उच्च तीव्रता के लिए दौड़, जैसे दौड़ के अंतिम भाग के दौरान सांस लेते समय 1 कदम और सांस बाहर छोड़ते समय 1 कदम के लक्ष्य रखें। आपके शरीर में अधिकतम ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अपने नाक और मुंह दोनों का उपयोग करना सुनिश्चित करें। उथले सांस लेने से अवॉइड करें। अपने पेट को अंदर की ओर धकेलते हुए गहरी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें और सांस छोड़ते हुए उसे सिकोड़ें। तरीका नंबर 2, अपनी ताल बढ़ाना। अपने ताल की गिनती करें। इसे स्टेप्स पर मिनट भी कहा जाता है। अपनी घड़ी को 1 मिनट के लिए सेट करें और सामान्य गति से दौड़ें। जब आप दौड़ते हैं तो अपने बाएं या दाएं पैर को जमीन से टकराते हुए गिनें। जब टाइमर बंद हो जाता है तो 2 से गुना करें। उदाहरण के लिए, यदि आपका दाहिना पैर 80 बार जमीन से टकराता है तो आपके तल प्रति मिनट 160 कदम है। अंतराल परीक्षण के साथ धीरे धीरे अपने ताल बढ़ाएं। अपने दौड़ में रनिंग के 20 सेकंड के अंतराल को शामिल करें जो आपके सामान्य ताल से 5% तेज है। उदाहरण के लिए, यदि आपका सामान्य ताल 160 एसपीएम है तो आपके नियमित रन के दौरान 168 एसपीएम पर 20 सेकंड का अंतराल शामिल करें। 20 सेकंड के बाद अपनी सामान्य गति पर वापस आ जाएं। सप्ताह में 3 से 5 बार इसका अभ्यास करें। उस अंतराल को बढ़ाएं जिस पर आप अपना नया ताल चलाते हैं।
एक बार जब आप 20 सेकंड के अंतराल को चलाने में सहज होते हैं तो उन्हें 15 सेकंड बढ़ाएं। यदि आप एक सप्ताह के दौरान 168 एसपीएम पर 20 सेकंड के अंतराल के लिए भाग लेते हैं, उदाहरण के लिए, तो 2 सप्ताह के दौरान 168 एसपीएम के अंतराल को 35 सेकंड तक बढ़ाएं। इसे दोहराएं जब तक कि आप पूरी मिनट को 168 एसपीएम पर ना चला सके। एक बार जब आप दौरे के नए ताल पर आराम से दौड़ रहे हो तो इसे एक और 5% बढ़ा दें और फिर से इस प्रक्रिया को दोहराएं। जब आप दौड़ते हैं तो एक मेट्रोनोम आपको अपने लय खोजने में मदद करेगा। तरीका नंबर 3, स्ट्रेटेजिकली दौड़ना। स्टेप नंबर 1 या 2 लेन में एक स्थिति स्थापित करें। यदि आप प्रतियोगिता के श्रेष्ठ 5 से 10% में भाग ले रहे हैं तो आपको लेन के बाहर 1 या लेन 2 के अंदर खुद को स्थिति में रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पैक के सामने के पास भी खुद को रखें। स्टेप नंबर 2, स्थिर गति बनाए रखें। दौड़ के बीच में अपने आप को लीडर के पीछे रखें और स्थिर गति बनाए रखें। इस तरह अगर आप हवा के खिलाफ दौड़ रहे हैं तो आगे दौड़ने वाले के शरीर ऊर्जा को संरक्षित कराने में आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा दौड़ के लीडर्स पर ध्यान देना सुनिश्चित करें। अगर लीडर्स ने अपनी गति बढ़ा दी तो आप भी उसी हिसाब से अपनी गति बढ़ाएं। स्टेप नंबर 3, अपनी गति को तेज करना। जब आपके पास दौड़ने के लिए 300 मीटर बचे हो तो अपनी गति तेज करें। एक बार जब आप 200 मीटर की निशान मारते हैं तो एक ऑल आउट स्प्रिंट में तेजी लाएं। यदि आप इस पॉइंट पर लीडर के पीछे हैं तो अपने आप को बाहर की गली में ले जाएं और आगे बढ़ाने के लिए खुद को आगे बढ़ाएं। फिनिश लाइन तक पहुंचने तक अपनी गति को बनाए रखें। सुनिश्चित करें कि आप बॉक्स इन से बचने के लिए 300 मीटर के निशान पर दूसरे या तीसरे लेन पर रहें। इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से मदद मिली तो हमें कमेंट्स पर ज़रूर बताएं, और ना भी मिली फिर भी हमें कमेंट्स पर ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि ऐसे ही और रोमांचक वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।